बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कैसे हैं आप सब? अच्छा बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। वो हमें क्या कह रहा है? रैशनलाइज द फॉलोइंग। बच्चे, एक्सरसाइज के ऊपर मूव करने से पहले आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। रैशनलाइज कहते हैं किसको? ये जो आप लोगों की डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपकी जो भी वैल्यू होगी उसका आप लोगों ने कंजुगेट ले लेना है। क्या ले लेना है बच्चे? कंजुगेट। और किस वाली वैल्यू का लेना है? उस वाली वैल्यू का लेना है जिसके साथ आपका अंडर रूट लगा हो। क्या लगा हो बच्चे? अंडर रूट। अब लेट से जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है 3 के साथ अंडर रूट लिखा हुआ है, तो इसकी 3 के साथ जो भी साइन है उसका हम लोग कंजुगेट ले लेंगे। अब बेसिकली कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट में आप लोग ये करते हैं कि उसके साइन को आप चेंज कर देते हैं। अगर तो आपका प्लस का साइन है तो वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे किस फॉर्म में? जो भी आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है इसके साथ हम लोग इसी जो कंजुगेट लेंगे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे, तो ये आप लोगों का बच्चे बेसिकली हो जाता है रैशनलाइजेशन। बच्चे, जिस तरीके से मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने लिख लिया। आपके पास क्वेश्चन क्या है? 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 3। तो आप लोगों ने करना क्या है? फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन होता है आप उसको एज इट इज नीचे उतार लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या होगा? हम लोग इसके रैशनलाइजेट कर लेंगे। 4 प्लस अंडर रूट 3। अब इसको मैं डिफरेंट मार्कर के साथ करके लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। मल्टीप्लाई, अब मैंने क्या कहा था आपको? डिनोमिनेटर जो डिवाइड की नीचे वाली फॉर्म में होता है, इसका हम लोगों ने जो भी रूट के साथ साइन होगा उसको चेंज करके मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब मैथ का ये रूल है, अगर आप लोग बच्चे किसी चीज को प्लस करवा रहे हैं उसी को आप लोगों ने माइनस भी साथ में करवाना होता है। अब सेम जब हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो बच्चे इसी चीज को हम लोगों ने डिवाइड भी करवाना होता है। 4 माइनस अंडर रूट 3। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? आपने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और नीचे वाली दोनों वैल्यूज को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस अंडर रूट 3। सेम लाइक नीचे वाले दो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 प्लस अंडर रूट 3 एंड 4 माइनस अंडर रूट 3। यहां तक समझ आ गया आपको? उसके बाद बच्चे नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि जो आपकी डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी, अलजबरा का आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था छोटी क्लासेस में। फार्मूला को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। अब ये वैल्यूज आपके आगे पीछे भी हो सकती हैं तो इसमें इशू कुछ नहीं है। ए माइनस बी आपका पहले भी आ सकता है, ए प्लस बी आपका बाद में भी आ सकता है, तो इसमें इशू कुछ भी नहीं है। अब इसको आप लोग फर्दर आगे कर रहे हैं तो किस तरीके से होगा? 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस अंडर रूट 3। यहाँ पे बच्चे जो आपका a है वो हमेशा पहली वाली वैल्यू होती है और जो b है वो हमेशा आपका दूसरी वाली वैल्यू होती है। a आपके पास यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस b आपके पास क्या है? अंडर रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी आगे फर्दर स्पेस बना लेते हैं, इसको आगे कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा 13 4 माइनस अंडर रूट 3 और अब यहाँ पे देखें 4 का स्क्वायर ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 16 माइनस यही वाला। अब जब बाहर स्क्वायर हो और अंडर रूट हो, अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कट हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3। अब बच्चे आपने फर्दर आगे क्या करना है? 13 आपका वैसे ही आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। अब नीचे आपका 16 में से 3 गए तो आपके पास आ जाएगा 13। अब अगर आप बच्चे गौर से देखें तो ये डिवाइड का 13 मल्टीप्लाई का 13 दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। और जो भी बच्चे आपका आंसर आता है उसको कोशिश किया करें आप लोग कि हमेशा इस तरीके से बॉक्स की फॉर्म में लिख लें। इससे क्या होगा कि जो भी आपका एग्जामिनर होगा या चेकर होगा उसको चेक करने में आसानी हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि ये बच्चे का आंसर आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता चलूं
कि यहाँ पे जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो ये इधर लिखते हैं, इस फॉर्म में आप लोग लिख रहे होते हैं सॉल्यूशन। तो हमेशा जब आप लोग फाइनल कर रहे होते हैं तो इस जगह पे आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग लिख लिया करें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये बच्चा आपका पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 2 के ऊपर। तो बच्चे आप लोग भी अपनी अपनी कॉपीज पे मेंशन कर लें, मैं भी दूसरा पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। दूसरे पार्ट में वो आपको क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 2। आपके पास पार्ट नंबर 2 है, √2 प्लस √5 और √3। तो बच्चे हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे चूंकि मेरे पास जगह भी कम है और हमारे पास टाइम भी कम है, तो इस वजह से मैं पहला स्टेप जो आपको मैंने स्टार्ट में यहाँ पे बताया था अपने क्वेश्चन को एज इट इज वापस उतारना, मैं वो नहीं कर रहा, मैं इसको आगे डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसमें भी आप लोगों ने रेशनलाइज करना है। लेकिन यहाँ पे मेरे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जी यहाँ पे तो आपने कहा था रेशनलाइज हम ये लोग करते हैं कि जो भी साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आपके पास कोई साइन ही नहीं है। तो बच्चे जब आपके पास कोई भी साइन नहीं होगा तो आपने डिनोमिनेटर को एज इट इज दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देना है। तो बच्चे इसको जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो क्या होगा, √2 प्लस √5 और √3। अब इसको आप लोग रेशनलाइज कर रहे हैं, मैं इसको डिफरेंट मार्कर के साथ लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये मल्टीप्लाई वाला 3 और ये आपके पास आ जाएगा बच्चे डिवीजन वाला 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है ऊपर वाली दो को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। उसी स्टेप को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके पास क्या है, √2 प्लस √5 एंड साथ मल्टीप्लाई बाय √3 और डिनोमिनेटर में बच्चे आपके पास दोनों जगह पे √3 है, तो ये आपका एज इट इज आ जाएगा √3 एंड √3। अब यहाँ पे मेरे बहुत से बच्चे ऐसे गलती करेंगे कि ये जो इस √रूट को और इस √रूट को आपस में कट कर देंगे। तो बच्चे ये गलती आपने हरगिज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि जब आप इसको कट कर देंगे वापस आपका यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इन 3 को आपस में खुद से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया। अब इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब बच्चे आप लोग मेरी एक और चीज यहाँ पे याद रख लें कि हमेशा √रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो सिंपल वाली वैल्यू है वो हमेशा सिंपल वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखिए तो ये √रूट में है और ये भी √रूट में है। ठीक है, तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स के मिड में कोई भी साइन नहीं है। जब दो ब्रैकेट्स के मिड में कोई भी साइन नहीं होता तो वहां पे इसमें वहां पे मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है। 2 × 3, तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा √6। यहाँ पे 5 × 3 आपके पास आ जाएगा 15 और डिनोमिनेटर में √3 और √3, तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आ जाएगा, √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरा बच्चा ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन गया। आप में से जिस बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, फिर मैं आगे इसको रिमूव करके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। मेरा बेटा ये वाला जो पार्ट है ये भी सेम लाइक जो आपने पार्ट नंबर 2 किया वैसे ही है। ठीक है, सिर्फ हल्की सी इस पे चेंजिंग है, यहाँ पे 1 के ऊपर रूट नहीं है, जबकि जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसका यहाँ पे भी रूट था। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, सेम लाइक जैसे पीछे किया था वही वाला। डिनोमिनेटर में √5 है, इसी को हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे। √5 ये मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया और ये आपके पास डिवीजन वाला आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, ऊपर वाली दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे वाली जो दो वैल्यूज हैं इनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। √2 - 1 मल्टीप्लाई √5। सेम लाइक आपका डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा √5 मल्टीप्लाई
√5। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि हमेशा अंडर रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेट्स से अगर जहां पे डिफरेंट आ जाते हैं, अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई हैं, वहां पे आपने क्या करना है, अब 5 ये भी अंडर रूट में है और ये जो √2 है ये भी अंडर रूट में है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे मेरा बेटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 10 √10। अब जहां पे आपका ये इस तरीके से डिफरेंट आ जाए, लेट्स से जिस तरीके से ये एक सिंपल वाली वैल्यू है और एक अंडर रूट वाली वैल्यू है, इस कंडीशन में आपने क्या करना है, याद रखें मेरा बच्चा, हमेशा जो सिंपल वाली वैल्यू है वो सिंपल वाली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई होगी आपकी, ठीक है। अब इस 5 के साथ देखें, आप कुछ नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे मतलब 1 है, तो ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 1 1 और √5 आपका वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद बेटा √5 और √5, ये √5 का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे, आपके पास जो इसका फाइनल बच जाएगा √10 माइनस √5 ओवर 5। ये बेटा आपका इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब बेटा आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। पार्ट नंबर 4 में वो आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे थोड़ी हम लोग स्पेस बना लेते हैं ताकि जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे इजीली हो सकें। पार्ट नंबर 4 है आपके पास 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चा अब इसमें किस तरीके से, ये जिस तरीके से आपने पहला पार्ट किया था सेम लाइक वैसे ही थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन गया है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका डिनोमिनेटर है उसको हम लोग चेंज करेंगे, ये देखें 6 - 4 √2, जो आपका ऊपर वाली वैल्यू है न्यूमिनेटर, उसके साथ बच्चे आपने कुछ भी नहीं करनी, वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप डिनोमिनेटर में आपके पास साइन आ गया है, आपने क्या करना है, इसी साइन का कंजुगेट ले लेना है, ठीक है। तो कंजुगेट जब आप लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 6 - 4 √2, ये हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। सेम इसी चीज को हम लोग अब डिवाइड में भी लिख लेंगे, 6 - 4 √2। यहां तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बेटा, ऊपर वाली दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे वाली जो दो वैल्यूज हैं इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 - 4 √2, 6 - 4 √2 ओवर, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 + 4 √2 एंड 6 + 4 √2। यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद बचे नेक्स्ट स्टेप जो है उसके ऊपर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप बड़े मजे का है, उसमें वो क्या है देखें, 6 - 4 √2, 6 - 4 √2। अगर आप देखें बच्चे कि दोनों की बेसिस सेम है और दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। जब दोनों बेसिस सेम होती हैं तो इनकी पावर्स हमेशा आपकी ऐड हो जाती हैं, लेकिन ये कंडीशन ये है कि वहां पे दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। आप लोग इसको आगे लिखिए, 6 - 4 √2, इसके ऊपर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका जो आपने पहले क्वेश्चन में फार्मूला ओपन किया था a + b a - b, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख भी देता हूँ, साथ मेंशन कर देता हूँ। a आपके पास बच्चे है 6 और b क्या है 4 √2। सेम यहाँ पे भी देखें, a आपके पास 6 या सेम वैल्यूज हैं, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस का साइन है, ये आपका b है, तो यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये इधर है आपका 6 - 4 √2। अब गौर से देखिए, a + b a - b, आप लोग अपना फार्मूला यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, जो कि क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर। तो ए आपके पास बेटे है 6 और बी आपके पास है 4√2। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगर आप गौर से देखें बेटे तो ऊपर भी आपका एक फार्मूला ओपन हो रहा है, अलजबरा का बेसिक फार्मूला है वो ओपन हो रहा है। फार्मूला आपका बेटा कौन सा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपका फार्मूला बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। मैं यहाँ पे जरा मेंशन कर देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटा ये जो आपके आगे वाली वैल्यूज हैं ये आप आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें कोई इशू भी नहीं होता, ठीक है। जिस तरीके से a अभी यहाँ पे है, 2ab कुछ बच्चे यहाँ पे मिड में लिख लेते हैं, तो इसमें इशू कुछ भी नहीं है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब फार्मूला हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास a है 6 और b है 4√2। इसको मैं जरा कर लेता हूँ। आपके पास क्या है a का स्क्वायर, फिर आगे क्या आता है b आपके पास है 4√2। ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2, फार्मूले वाला a आपके पास 6 है और b है 4√2। अब बच्चे यहाँ पे देखिए आप 6 का स्क्वायर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 36, बीच में माइनस का साइन है। अब यहाँ पे थोड़ी चीज समझने वाली है, अगर तो आपके ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आ जाए, ठीक है, और अंदर आपकी मल्टीपल वैल्यूज आ जाए, जिस तरीके से यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, उसका क्या मतलब होता है कि ये जो स्क्वायर है ये हर एक वैल्यू के ऊपर अलग अलग है। अब यहाँ पे आप लोग ये स्क्वायर 4 के ऊपर भी आप लोग मेंशन करेंगे प्लस √2 के ऊपर भी मेंशन करेंगे। और इस याद रखिए, अगर तो आपका कोई भी साइन मेंशन नहीं है तो आप भी कोई साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पे आपकी वैल्यूज हमेशा मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। बच्चे यहाँ पे हम लोग स्पेस बना लेते हैं थोड़ी सी। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, 6 का स्क्वायर आपका आ जाएगा बच्चे 36। अब ये देखिए यहाँ पे ये भी सेम लाइक यही वाली चीज है जो यहाँ पे हमने नीचे किया था वही इधर भी करेंगे, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए 4 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा बेटे 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे ये अंडर रूट और ये स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 माइनस। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो पिछले वाले पार्ट करवा रहा था उसमें आपको मैंने बताया था कि हमेशा सिंपल वाली वैल्यू सिंपल के साथ मल्टीप्लाई होगी और रूट वाली वैल्यू रूट के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे देखिए आपकी सिंपल वैल्यू है ये दोनों, 6 2 12, 12 4 48, तो यहाँ पे बच्चे आपके पास आ जाएगा 48 √2 डिवाइडेड बाय, अब ये 36 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कट हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ तक समझ आ गया आपको बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है 36 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 आपका आ जाएगा बच्चे 32 माइनस 48 √2, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 36, 16 मल्टीप्लाई 2 आपके पास आ जाएगा 32। अब यहाँ पे देखिए बच्चे ये दोनों सिंपल वाली वैल्यू हैं, ये एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो जाएंगी। 36 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 68 माइनस 48 √2, और नीचे 36 में से 32 के तो आपके पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे एक और गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में माइनस करवा देते हैं। बच्चे आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब उसकी मैं रीजन बता देता हूँ। रीजन ये है कि इस जो 48 है इसके साथ अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 2 अंडर रूट में लिखा हुआ है, ठीक है। इट्स मीन डेट कि ये वाली वैल्यू अंडर रूट के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी, इसको माइनस नहीं करवाना। अब नेक्स्ट स्टेप जो बच्चे हमारा है उसमें हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। 4 17 और 48 हो जाएगा, माइनस 4 12 48 √2 ओवर 4। अब ये 4 डिवाइड का ये मल्टीप्लाई का दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 √2, और ये बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गए, ठीक।
अब मेरा बेटा जो ये वाला आपका पार्ट है, ठीक है, ये सेम लाइक जो अभी मैंने क्वेश्चन किया वैसे ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वैसे ही है। चलो बच्चे इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। अब यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का हम लोग कंजुगेट ले लेंगे, √3 माइनस √2 ओवर √3 माइनस √2। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है बेटा? सेकंड स्टेप में हम लोग ऊपर वाली वैल्यू को इकट्ठे करके लिख लेते हैं और नीचे वाली वैल्यूज को इकट्ठे करके लिख लेते हैं। √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई √3 माइनस √2। यहाँ तक हो गया। अब सेम लाइक जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, a माइनस बी, मतलब दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चे आगे क्या होगा? √3 माइनस √2। अब इसके साथ भी चूंकि पावर 1 है तो इसके साथ भी पावर 1 है, तो 1 and 1 2, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब सेम लाइक नीचे आपका दूसरा वाला फॉर्मूला होगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो बच्चे वो क्या आता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर तो किसी बच्चे को फार्मूलाज भूल जाते हैं तो बच्चे वहां पे आप लोग ये इधर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, तो ये आपका कंसर्न है, जैसे आपको इजी लगता है आप लोग वैसे कर लें, वैसे फार्मूला ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चे अब यहाँ पे आपने वही वाला फार्मूला खोल देना है, a माइनस बी होल स्क्वायर। उसको पहले फार्मूले को मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे एक दफा, ताकि आप लोगों को याद रहे। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ये मैंने आपको समझाने के लिए इधर लिख दिया बच्चे। फर्दर हम लोग थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं, वो क्या है? a माइनस बी होल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो a है आपके पास 1√3 है, और जो बच्चे b है वो आपके पास √2 है, ठीक है। ये √3 a है और ये √2 आपके पास b है। अब इसी को हम लोग लिखते हैं, आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर, आगे क्या है? प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, सॉरी यहाँ पे b नहीं आता है, यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी √2। a आपके पास बच्चे 3√3 है और b आपके पास √2 है, ओवर डिनोमिनेटर में आपके पास a। अब a √3 है, ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कट हो जाएंगे, तो ये 3, ये रूट और ये स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे, तो ये 2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब सेम लाइक ऊपर आप लोग अगर देखें तो ये स्क्वायर और ये रूट कट हो जाएंगे, ये स्क्वायर और ये रूट आपके पास आपस में कट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या आता है? 3 प्लस 2 माइनस 2। अब यहाँ पे देखें 3 2 आपके पास आ जाएगा बच्चे 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है? 3 प्लस 2 करेंगे आप लोग तो आपके पास 5 आ जाएगा, माइनस 2 √6। अगर तो डिनोमिनेटर में आपका बच्चे 1 आ रहा है तो उसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। अब अगेन मैं यहाँ पे ये आपका वैसे सॉल्यूशन आ गया, मैं आपको एक दफा फिर से बता देता हूँ, इन दो वैल्यूज को हम लोग आपस में माइनस नहीं करेंगे। उसकी रीजन मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिया, अब फिर से बता देता हूँ। माइनस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस वाली वैल्यू का साथ आपका रूट लगा हुआ है, तो जब आपका रूट आ जाता है तो तब आप लोग वैल्यूज को माइनस नहीं कर सकते। तो बच्चे ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ ताकि आइडिया हो जाए हमें। यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद लास्ट वाला पार्ट इस क्वेश्चन का हम लोग करते हैं, पार्ट नंबर 6। तो बच्चे पार्ट नंबर 6 के ऊपर वो क्या कह रहा है कि 4√3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। ये बच्चे अब आपके पास इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है।
अच्छा बच्चे, यहाँ पे भी सेम स्टेप वही होगा। फर्स्ट पे आप लोगों ने क्वेश्चन को एज इट इज नीचे उतारना है। सेकंड स्टेप से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। सेकंड स्टेप आपका क्या होता है कि डिनोमिनेटर को आप लोगों ने रेशनलाइज करना होता है। 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई। अब रेशनलाइजेशन किस तरीके से होता है एक दफा फिर से मैं बता देता हूँ कि रूट वाली वैल्यू के साथ जो भी साइन होता है इसका हम लोगों ने कंजुगेट लेके दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देना है। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। बच्चा नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या होगा, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी एंड नीचे वाली दोनों एक दूसरे के साथ। 4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब बच्चा यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए तो ये इधर सिंपल वाली वैल्यू भी है और रूट वाली वैल्यू भी है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले 2-3 दफा बता चुका हूँ। आई होप सो अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि सिंपल वाली वैल्यू हमेशा सिंपल के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और रूट वाली वैल्यू हमेशा रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 है, इसके साथ तो सिंपल कुछ भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 1 है, तो 4 1 ज़र आपके पास आ जाएगा बच्चा 4। और यहाँ पे देखें 3 7 ज़र अंडर रूट 21, 3 7 ज़र 21। उसके बाद बच्चे अगर आप इसी वैल्यू को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है माइनस, क्योंकि ये दो वैल्यूज और यहाँ पे एक है तो ये दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 5 3 ज़र 15 ओवर a प्लस बी a माइनस बी, तो आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b आपके पास बचा है 5 b का स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया। उसके बाद बच्चा नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि ये ऊपर अगर आप गौर से देखें तो आपके पास 4 कॉमन आ रहा है। 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आप लोग बच्चे 4 को कॉमन ले लें। रिमेनिंग जो आपके पास आ जाएगा वो है अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15 ओवर ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कैंसिल, ये स्क्वायर ये अंडर रूट आपस में कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 5। यहां तक समझ आ गया। उसके बाद बच्चे जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है इसका, 4 अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15 ये अलग ब्रैकेट में आ जाएगा ओवर 7 में से 5 गए तो आपके पास आ जाता है 2। अब अगर आप गौर से देखें तो 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15। तो मेरा बच्चा ये आप लोगों का फाइनल सॉल्यूशन आ गया। इसके साथ मेंशन कर दें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मेरा बच्चा यहाँ तक आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 के थे 6 पार्ट, मैंने 6 के 6 आपको क्लियर करवा दिए। आई होप सो आपको ये समझ आ गए होंगे। अब बच्चा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, अच्छा मेरा बेटा अब आगे जो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो कह रहा है सिंप्लीफाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने आपको 9 पार्ट्स दिए हुए और 9 के 9 पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, डिफरेंट मेथड है, हल्का हल्का हर एक में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 81 ओवर 16 माइनस 3 ओवर 4, ये आपका पहला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें कि जो पावर है इसकी वो माइनस में, इसमें माइनस में। तो मेरा बेटा जब आप लोग पावर को चेंज कर रहे होते हैं, सॉरी जो इसके साइन को हम लोग चेंज करते हैं, उस टाइम क्या कर देते हैं कि ये जो दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं इसकी वैल्यूज को हम लोग चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे ये आ जाएगा बेटा आपका 16 ओवर 81 और इसकी पावर आपकी आ जाएगी 3 ओवर 4। अब आपकी पावर सही आ गई है। अब ये होल के ऊपर पावर है, इसका मतलब है कि ये जो पावर है 16 के ऊपर भी है और 81 के ऊपर भी है। 16 3 ओवर 4 और 81 इसकी पावर आपकी आ जाएगी 3 ओवर 4। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसका एलसीएम लेना है 16 का भी और 81 का भी। यहाँ पे मेरा बच्चा आपको मैं एक थोड़ी सी ट्रिक बताने लगा हूँ।
आप लोग ने हमेशा जो पावर होती है ना, अगर तो वो डिवाइड की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो उसका हमेशा आपने डिनोमिनेटर को देखना है। ठीक है, किसको देखना है? डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पे देखा आप, इसका डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है? 4। तो हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू है, इसको भी हमने कोशिश करना है कि ये 4 ही एग्जैक्ट बने। ठीक है, या उसके टेबल में आने वाली कोई वैल्यू बन जाए। तो अगर आप गौर से देखें बेटे, तो 2 की पावर 4 बनती है 16, 3/4। अब सेम लाइक 81 है, इसका भी डिनोमिनेटर की पावर का डिनोमिनेटर क्या है? 4। तो यहाँ पे भी हम लोग जब बनाएंगे, वो इसकी पावर हमेशा 4 आनी चाहिए, तो वो आपकी बनेगी 3 की पावर 4। अब ये ऐसा मैंने किया क्यों है? इससे हमें ये फायदा हो जाता है कि ये जो पावर होती है और ये जो डिनोमिनेटर, पावर का डिनोमिनेटर, इन दोनों को हम लोग आपस में कट कर सकते हैं। ठीक है, कट करके हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। रिमेनिंग आपके पास क्या बचा? 2 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। तो जब आप इनको करेंगे 2 की पावर 3, अब पावर किस तरह से लेते हैं इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे साइड पे करके। अब जिस तरीके से है 2 की पावर 3, तो वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, जो भी नंबर होगा उसको उतनी दफा हमने मल्टीप्लाई करवाना होगा जितनी उसकी पावर लिखी होगी। ठीक है, अब 3 दफा लिखा हुआ है, तो मैंने 3 दफा मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आपका क्या बन जाएगा? 2 2 ज़र 4 और 4 2 ज़र आपका बच्चा बन जाएगा 8। ठीक है, तो 2 की पावर 3 आपका पास बन जाएगा 8, 3 की पावर 3, 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27। तो ये आपके पास आ जाएगा 27। ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया बेटा कंप्लीट। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। आप लोग सारे अपनी अपनी बुक से उसको नोट डाउन कर लें। मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। बच्चे, जो आपके पास पार्ट नंबर 2 है, उसमें वो आपको क्या कह रहा है? अच्छा बच्चे, ये मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 2 नोट डाउन कर लिया। पार्ट नंबर 2 में वो आपसे क्या कह रहा है कि 3/4 इसकी पावर है -2, डिवाइडेड बाय 4/3 इसकी पावर 4/9 इसकी पावर है 3, मल्टीप्लाई 16/27। तो ये मेरा बेटा आपके पास पार्ट नंबर 2 आ गया। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले बच्चे जो आपने देखना है वो क्या है? इसकी पावर जो है माइनस में है। अभी मैंने आपको बताया अगर पावर माइनस में हो, उसको प्लस करना हो, तो उसका क्या तरीका होता है? हम लोग इनको चेंज कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 4/3, इसकी पावर आ जाएगी +2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ये पावर है, ये इन दोनों के ऊपर अलग अलग है। ठीक है, 4 की पावर 3 एंड 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब यहाँ पे भी मेरा बेटा आपका सेम काम अप्लाई होगा। ये जो पावर है दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगी। 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब 4 की पावर 3, तो ये किस तरीके से आपने लेनी है? 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़र 16, 16 4 ज़र आपके पास आ जाएगा 64। अब सेम लाइक 9 की पावर 3 है, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। आप लोग इसको कैलकुलेटर से भी इजी फॉर्म में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक दफा आपको इस तरीके से भी बता देता हूँ। 9 9 ज़र 81, 81 मल्टीप्लाई 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 729, 729 मल्टीप्लाई 16/27। आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या करना है? सेम लाइक जैसे उधर आपने किया, यहाँ पे भी वही काम आपने करना है।
कोई भी यहाँ पे डिफरेंट चीज़ नहीं आ रही। 4 का स्क्वायर आप लोग लेंगे, आप वो आपके पास आ जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर में किस तरीके से करते हैं, जो भी वैल्यू होगी उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 4 सर आपके पास आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए आप लोग जैसे पिछली क्लासेस में करके आ रहे हैं, अगर डिवाइड है उसको जब आप लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो आगे वाली वैल्यू थी इसको चेंज कर देते हैं। डिनोमिनेटर आपका बन जाता है न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर आपका बन जाता है डिनोमिनेटर। इस तरीके से चेंज कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 16 और 27। अब उसके बाद बच्चे क्या करना है, एक मैं तरीके से ये आ जाता है, आप लोग यहाँ पे कटिंग कर लें, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसका दूसरा तरीका आता है वो क्या आता है कि आप ऊपर वाली सारी वैल्यूज को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली जितनी भी वैल्यूज है इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इसको जरा मैं पहले इकट्ठे फॉर्म में लिख लेता हूँ। 16 मल्टीप्लाई 7 to 9 मल्टीप्लाई 16 और 9 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 27। बच्चे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया आपके पास, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया 15,552। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करवाना, तो कैलकुलेटर के साथ जब आप इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो मेरा बच्चा इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास वो आएगा 12। तो ये आपके पास इसका बन जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम लोग आगे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। आपके पास क्या क्वेश्चन है, 0.027 पावर -1/3। अगर आपने गौर से देखा हो यहाँ पे मैंने जब बताया था तो ये क्या बताया था कि ये अगर पावर माइनस में है तो इनको हम लोग ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास पावर माइनस में है, लेकिन यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में तो आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरा बेटा आप लोगों ने जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आते रहे वहां पे आप लोग क्या करते थे, 0 पॉइंट की, इसको मैं एक दफा वापस लिख लेता हूँ, -1/3। आप लोग क्या करते थे कि जहां पे पॉइंट होता था उस पॉइंट को रिमूव करके वहां पे आप लोग लिख देते थे 1 और आगे जितने डिजिट्स होते थे उतने आप लोग 0 लगा देते थे। ठीक है, ये चीज आपने पहले की हुई है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 0 जो दोनों हैं ये आपके खत्म हो जाएंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 27/1000 और पावर -1/3। अब यहाँ पे देखें ये आपका क्वेश्चन सेम लाइक कैसे बन गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप इसका बेटे क्या करना है कि आपने इसकी पावर को पॉजिटिव करना है। ठीक है, पावर पॉजिटिव कैसे होगी, 1000/27 पावर 1/3। अब ये आपकी दोनों के ऊपर पावर है, आप लोग इसको सेपरेट सेपरेट कर लीजिए। 1000 की पावर 1/3 एंड 27 पावर 1/3। अब कुछ टाइम पहले जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको यही वाला क्वेश्चन करवा रहा था उस टाइम मैंने आपको एक ट्रिक इसके बताई थी। जो चीज आपके यहाँ पे पावर के डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है, कहाँ पे, पावर के डिनोमिनेटर में, आपने यहाँ पे जो वैल्यू होगी वही चीज इसकी पावर आपने बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है ना, तो अगर आप लोग 10 का क्यूब ले लें तो वो क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 का क्यूब, तो इसकी पावर आ जाएगी 1/3 डिवाइडेड बाय, अब 27 है तो बच्चा ये 3 का क्यूब बनता है, 3 का क्यूब 1/3, तो ये 3 इस 3 के साथ, ये 3 इस 3 के साथ गया, आपके पास 10 की पावर 1 लेंगे तो आपके पास 10 ही आ जाएगा। ठीक है, और 3 की पावर 1 लेंगे तो वो भी बच्चे आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया बच्चे। अब मूव करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 4 की जानिब। बच्चे आपको कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में भी कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 एंड z की पावर 7, और ये होल के ऊपर पावर लिखी हुई है 7। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चे अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये देखिए जरा, यहाँ पे डिवाइड में भी आपके पास
वैल्यूज लिखी हुई है, एक वैल्यू आपके पास y की लिखी हुई है, दूसरी वैल्यू z की लिखी हुई है। अब ये सारी वैल्यूज के बीच में साइन कोई नहीं है, तो इट्स मीन यहाँ पे ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसकी होल की पावर लिखी हुई है, रूट में लिखी हुई है ना, तो ये रूट की वैल्यू है 7। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट स्टेप है बच्चे, उसमें आपने क्या करना है कि इस रूट को आप लोग चेंज कर ले, ठीक है। x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21, सॉरी यहाँ पे आप x पहले यूज कर रहे हैं तो इस y डॉट मल्टीप्लाई के साथ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे आप इससे बेस्ट भी है आप लोग ब्रैकेट्स यूज कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। z की पावर 35 और y का 14 एंड z का 7, और ये होल के ऊपर बचा आपके पास पावर आ जाएगी 1/7। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये जो y है, ठीक है, y की पावर 14 के नीचे है ना डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, जब आप लोग एक वैल्यू को उसके पास एक वैल्यू को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेके आते हैं, ठीक है, तो पावर में बेटे जो भी साइन होता है उस वैल्यू का वो साइन चेंज हो जाएगा। अब लेट से यहाँ पे x की पावर 14 ये तो वैसे ही आ जाएगी, अब y की पावर 21, अब ये नीचे वाला जब ऊपर मूव करेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे y की पावर +14 है, जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा y की पावर -14, ठीक हो गया। अब सेम लाइक z वाला भी करेंगे, उसका है 35, और ये जो नीचे वाला ऊपर जाएगा बेटे तो इसको आप लोग लिख लोगे -7, ठीक है, और ये होल की पावर 1/7 वैसे ही आ गई है। आई होप सो आपको ये वाला स्टेप क्लियर हो गया होगा। या मैं एक और चीज़ करता हूँ, इसको थोड़ा डिफरेंट मार्कर के साथ करके लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसको मैं ब्लू के साथ या ग्रीन के साथ ही लिख देता हूँ। अब ये देखिए, जब यहाँ से नीचे से ऊपर जाएगी ना तो ये आकर y की पावर आ जाएगी -14 एंड z की पावर आ जाएगी -7। अब आई होप सो आपको क्लियर आ गया होगा कि ये नीचे से ऊपर गई हैं, इस वजह से इनकी वैल्यूज की जो पावर्स हैं वो चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब x की a की वैल्यू है बेटे, वो आपकी सेम वैसे ही चलती रहेगी साथ में, ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 14। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखें बेसिस सेम है तो मल्टीप्लाई भी हो रही है और पावर्स इसकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। y की पावर 21 -14, सेम z का भी होगा 35 -7, और ये होल के बचा पावर आपकी बन जाएगी 1/7। अब इसको आप लोग थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें, प्लस माइनस करवा लें इसका, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास। अब x चूंकि 1 है तो ये ऐसे ही आ जाएगा x की पावर 14। उसके बाद y वाले पे मूव करते हैं, 21 में से 7 के आप 21 में से 14 के तो आपके पास आ जाता है 7, 35 में से आपके 7 के बच्चे तो ये आपके पास आ जाता है 28, और ये होल की पावर आ जाएगी 1/7। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये जो होल की आपकी पावर लिखी हुई है ये वाली 1/7, इसको आपने इसके साथ इसके साथ इसके साथ तीनों के साथ आपने सेपरेट सेपरेट लिख देना है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करते हैं, वो क्या आपके पास आ जाएगा, x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 एंड z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। आई होप सो ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे करनी है कटिंग, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, तो जो आपके पास आंसर आता जा रहा है उसको साथ साथ नोट डाउन नीचे करते जाइए, ठीक है। 7 1 ज़र 7, 7 1 ज़र 7, तो y की पावर 1 एंड z की 7 1 ज़र 7, 7 4 ज़र 28, z की पावर 4। तो मेरा बेटा ये आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल आया, ठीक हो गया। आई होप सो आपको ये चारों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अच्छा मेरा बच्चा, ये मैंने पार्ट नंबर इसका जो है पार्ट नंबर 5 को यहाँ पे लिख लिया है। अब पार्ट नंबर 5 जो है वो पिछले जो आपने 4 पार्ट किए हैं उससे हल्का सा डिफरेंट है, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर, ये डॉट डला हुआ है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर डॉट डला हो तो इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 25 की पावर n+1 माइनस 25, फिर 5 की पावर 2n। सेम डिनोमिनेटर में अगर आप आ जाते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 n+1।
अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चों को इंशाल्लाह इजीएस्ट वे में करवाऊंगा। 5, अब यहाँ पे देखिए 25 है ना, तो किसका स्क्वायर बनता है ये 5 का स्क्वायर और पावर n+1, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे भी 25 है तो इसको भी आप बना लीजिए बच्चे 5 का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 5 और आगे 2n, वैसे ही यहां तक समझ आ गया। डिनोमिनेटर में हम लोग मूव करते हैं 5 यहाँ पे। अब ये यहाँ पे देखिए बच्चे पावर्स यहाँ पे ऐड की हुई है खुद से, ठीक है, तो हमने पहले पावर्स को सेपरेट करना है। 5 की पावर 2n और 5 की पावर 3 माइनस 25 है 5 का स्क्वायर n+1। आई होप सो ये वाला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चे। आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करते हैं, वो क्या है आपका 5। अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी तो मतलब इट्स मीन यहाँ पे पावर 1 है। ये वाला जो 2 है इसको इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, जो ऊपर पावर है ना दोनों के साथ अलग अलग। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड 2n प्लस 2 1 2 माइनस, इसको आप लोग ऐसे ही लिखिए 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2n जो आगे वाला लिखा हुआ था, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको भी आप लोग फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए 5 की पावर 2n एंड लास्ट पे आप लोगों का 5 की पावर 3 माइनस 5। अब सेम बच्चे यहाँ पे भी आप लोगों ने वही काम करना है, इसकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना 2n प्लस 2। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, वो इससे भी ज्यादा मजे का स्टेप है 5। यहाँ पे आपने जिस तरीके से देखे पावर्स ऐड की हुई ना, जैसे यहाँ पे मैंने सेपरेट की थी तो यहाँ पे भी आप लोगों ने सेपरेट कर लेंगे 5 की पावर 2n एंड 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2n। और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2n 5 की पावर 3 माइनस, यहाँ पे भी आप लोग सेपरेट कर लीजिएगा इसको 5 की पावर 2n, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, एंड 5 की पावर 2। यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब बच्चे आप यहाँ पे गौर से देखिए, इस ऊपर वाली में पहले आपका कॉमन क्या चीज निकल रही है, यहाँ पे भी 5 की पावर 2n है, यहाँ पे भी 5 की पावर 2n है, ठीक है, ये चीज है ना, ये देखिए 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n, इसको आप लोग कॉमन ले लीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 2n। जब आप कॉमन ले लेंगे आपके पास रिमेनिंग आ जाएगा 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक हो गया, माइनस 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में देखिए 5 की पावर 2n यहाँ पे भी है, 5 की पावर 2n यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को भी आप लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 5 की पावर 2n यहाँ से कॉमन आ गया, इधर आ जाएगा 5 की पावर 1 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बच्चा मूव करते हैं, वो क्या होगा 5 की पावर 2n यहाँ से भी कट हो जाएगा, यहाँ से भी कट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, ठीक है, ये आप लोग अपना सही कर लीजिए। ये देखिए 5 की पावर 2n प्लस 2 है ना 2n, और यहाँ पे भी 2 आपका आ जाएगा, इधर भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये चूँकि सेम एक तरीके से है तो बंदा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2n हम लोगों ने यहाँ से कट कर दिया। अब जो रिमेनिंग आपके पास रह गया मेरा बच्चा, उसको आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पे मेरे बहुत से बच्चे ये गलती कर देंगे, ये 5 की पावर 1 इसको आपस में कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, तो ये गलती आपने हरगिज नहीं करनी है। उसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। अब आपने ये काम क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके मिड में एक साइन है।
आप लोग ऊपर नीचे तब कटिंग कर सकते हैं जब आपकी वैल्यू टोटली अलग अलग हो, ठीक है। यहाँ पे ये सारी एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू भी चल रही है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर इनका सेम चल रहा है अभी। रिमेनिंग क्या बच गया, 5 की पावर 1 आप लोग लेंगे तो 5 ही आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे आप लोग बच्चे तो आपके पास आ जाएगा 25 माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 25, अगर 5 की पावर 1 लेंगे आपके पास आ जाएगा 5, 5 का क्यूब लेंगे आपके पास आ जाएगा 125 एंड 5 का स्क्वायर अगेन आपके पास आ जाएगा 25। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 25 तो आपके पास आ जाएगा 125 माइनस 25, और इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे 625 माइनस 25। यहाँ पे आप लोग माइनस कर देंगे 125 में से 25 क्या बचे आपके पास आ जाएगा 100, सेम लाइक 625 में से 25 क्या तो आपके पास आ जाएगा 600। ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कट हो जाएंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1/6। तो बच्चे यही आप लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ठीक हो गया मेरा बेटा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर मूव करते हैं जो कि आपके पास पार्ट नंबर 6 है। तो पार्ट नंबर 6 के में वो क्या कह रहा है आपको, पहले मैं ज़रा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, आप लोग भी अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन को मेंशन कर लीजिए। क्वेश्चन है आपके पास 16x + 1 + 20 और 4 की पावर 2x, ये चीज़ आ गई है। उसके बाद बच्चे आप लोगों ने नीचे जो डिवाइड की फॉर्म में है 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 8x + 2, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, देखें 6, ये मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जितनी भी आपकी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, जिस तरह 2 और 3 से बड़ी वैल्यू जितनी भी आ सकती है ना, इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग उनका सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 16 है, 16 का एलसीएम आप लोग लेंगे 4 की पावर 2 बन जाएगा x + 1। अब ये 20 है, इसको आप लोग ऐसे ही रहने दें। 4 है, 2 का स्क्वायर और पावर 2x, और यहाँ पे 2 की पावर x, पावर्स हम लोग फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई 8 है, 2 की पावर 3x + 2। ये जितनी भी वैल्यूज है जिनको मैंने डायरेक्ट करके लिख दिया है, इनके मैंने एलसीएम लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 16 है, 16 का आप लोग एलसीएम लेंगे 4 का स्क्वायर बन जाएगा। 4 है, 4 का एलसीएम लेंगे 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 8 है, 8 का एलसीएम लेंगे 2 का क्यूब बन जाएगा, ठीक हो गया मेरा बेटा। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका 4, अब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चे आपके पास आ जाएगा 2x, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 20, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2, आपके पास आ जाएगा 4x, और 2x - 3 × 2। अब यहाँ पे देखिए ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × x आपके पास आ जाएगा 3x + 3 2 = 6। यहाँ तक समझ आ गया आपको मेरा बेटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे इसकी जो है ना ये डिफरेंट कर लें सारे, सॉरी इसको आप लोग ज़्यादा बेस्ट आपके पास रहेगा 2 की पावर 4 कर लीजिए। 2 की पावर 4 यहाँ पे भी आप लोग, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके 2 की पावर में जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x + 4, यहाँ पे इसको आप लोग कर लीजिए 2 की पावर 4x डॉट 2 की पावर 4, पावर z थी ना, इसको हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, ठीक हो गया। 20 और 2 की पावर 4x, और अब यहाँ पे देखिए दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 2 हम एक दफ़ा लिखेंगे, पहले x - 3 + 3x + 6, ये स्टेप आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चे आपने क्या करना है, अगर आप ऊपर गौर से देखें यहाँ पे 2 की पावर 4x इधर भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 की पावर 4x आप लोगों ने कॉमन ले लेना है। रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा 2 की पावर 4 + 20,
डिवाइड में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे देखें एक्स वाले मतलब वेरिएबल भी हैं कांस्टेंट भी हैं, तो आपने एक्स को एक्स के साथ प्लस माइनस कराना है और सिंपल को सिंपल के साथ। 3x प्लस एक्स, तो आपके पास बच्चे आ जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गए तो आपके पास आ जाएगा 3। यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, 2 की पावर 4x आपका वैसे ही आ जाएगा 2 की पावर 4, यहाँ पे जब आप लोग लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 16 प्लस 20 वैसे ही ओवर में। यहाँ पे भी आप लोग अलग अलग कर रहे हैं, 2 की पावर 4x और 2 की पावर 3। अब ये लास्ट में कुछ थोड़ा सा रह गया, मैं यहाँ पे स्पेस बना के इसको इधर ही कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 4x 2 की पावर 4x आपस में कट हो गया, रिमेनिंग आपके पास रह गया 16 प्लस 20, तो मेरा बेटा ये आपके पास बन जाएगा 36 ओवर 2 की पावर 3 आप लोग लेंगे तो 8 आ गया। अब दोनों सेम टेबल में कट हो रहे हैं 4 के, 4 2s are 8 4 9s are 36, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9/2। ये बच्चा आपका इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। आप एक दफ़ा कंप्लीट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग कंप्लीट बोर्ड को अच्छे तरीके से देख लें। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 7 लिख लिया है। पार्ट नंबर 7 में वो क्या कह रहा है, 64 की पावर है आपकी -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर है -3/2। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर पावर आपके माइनस में आ जाए उसको प्लस किस तरीके से करते हैं। आप लोग यहाँ पे देखें बेटे गौर से, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब आपका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वहां पे आपका 1 है, यहाँ पे -2/3 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 1, और सेम लाइक इसकी भी पावर आ जाएगी -3/2। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ बन गया ना। अब हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/64। अब पावर इसकी माइनस में थी तो अब आ जाएगी प्लस में 2/3 डिवाइडेड बाय 1/9, और बच्चे इसकी पावर आ जाएगी 3/2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो पावर है होल के ऊपर है, ठीक है। तो जब भी पावर आपकी होल के ऊपर होती है इसका मतलब क्या होता है कि पावर आपकी सारी वैल्यूज के ऊपर है। 1 की पावर आपका आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 64 की पावर आ जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 3/2, और आपके पास आ जाएगा 9 की पावर 3/2। अच्छा बच्चे 1 की पावर आप चाहे कुछ भी ले लें, ठीक है। 1 की पावर आप लोग जो मर्जी ले लें, आपके पास हमेशा वापस आपका आंसर आता है 1 ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पावर की डिनोमिनेटर क्या है 3, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 3 को ही लाना है, तो वो आपका 4 का क्यूब बन जाएगा 2/3। बच्चे आप लोग आप 9th क्लास में पहुंच गए हैं तो आपको स्क्वायर क्यूब स्टेबल ये चीज़ें जितनी भी है ना, स्पेशली स्क्वायर और क्यूब ये फिंगर टिप्स पे आपको आने चाहिए, ठीक है, बगैर कैलकुलेटर यूज़ किए। यहाँ पे भी 1 की पावर आप लोग लेंगे, कुछ भी आ जाए तो 1 ही आ जाता है। अब यहाँ पे 2 है तो ये आपका बन जाएगा 3 का स्क्वायर 3/2। अब अगर आप गौर से देखें तो ये 3 और ये 3 आपस में कट गया, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग आपके पास बच्चे रह जाएगा 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3 का क्यूब। अब आप लोग अगर 4 का स्क्वायर लें तो वो आपके पास आ जाता है 16 डिवाइडेड बाय 1/3 का क्यूब लें तो वो आपके पास आ जाता है 27। यहाँ पे थोड़ी सी हम स्पेस बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये डिवाइड है ना, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे कि ये जो आगे वाली वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। चेंज किस तरीके से मेरा बेटा होगी, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। ये आपका आ जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई 27/1। अब ऊपर वाले एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले एक दूसरे के साथ। 27 मल्टीप्लाई 1 तो आपके पास आ जाएगा 27, 16 मल्टीप्लाई 1 तो बेटा आपके पास आ जाएगा 16। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आ गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप सो आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। बच्चे अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि आपका है पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, मैं अभी क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग भी अपनी अपनी कॉपीज के ऊपर क्वेश्चन को मेंशन कर लीजिए, फिर हम लोग इकट्ठा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 8 पे ऊपर वो कह रहा है 3 की पावर n मल्टीप्लाई
9n+1 और 3n-1 मल्टीप्लाई अच्छा मेरा बेटा, ये मैंने इसका जो है क्वेश्चन को लिख लिया बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे हम लोग हल्की सी स्पेस बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि हम लोग हमेशा फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज़ वापस उतार लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को नहीं उतार रहा, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चे आप लोग भी क्वेश्चन को एज इट इज़ वापस उतारा कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 3 की पावर n मल्टीप्लाई, अब 9 है ना, तो 9 किसका स्क्वायर बनता है, 3 का, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर n+1 सेम लाइक यहाँ पे भी 3 है n-1 मल्टीप्लाई 9 है 3 का स्क्वायर n-1। अब आप में से बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जी आपने इसको 3 का स्क्वायर ही क्यों बनाई है, 9 मल्टीप्लाई 1 भी तो हो सकता था। अगर आप गौर से देखें बेटे तो यहाँ पे ऊपर जो है मल्टीप्लाई लिखा हुआ है और जो उसके साथ जो दूसरी वाली वैल्यू है वो क्या लिखी हुई है, 3। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी 3 बना लें, ठीक है, तो ये दोनों बेसिस सेम हो जाएंगी ना। जब बेसिस सेम होती है तो क्या करते हैं, पावर्स ऐड हो जाती है, तो वो हमारे लिए काफी इजी सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा आप लोग, एक ही काम आप लोग बार बार कर रहे हैं, पावर्स ऐड करना, पावर माइनस करना, यही सब कुछ चल रहा है, पावर्स को मल्टीप्लाई करवाना। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई n, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 की पावर 2n, 2 मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास आ जाएगा 2। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप आपका अगर आप चलें उसमें है 3 की पावर n-1 और अदर आपका आ जाएगा 3, 2 मल्टीप्लाई n, 2n, 2 1 2। यहाँ तक आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आप लोग बेसिस सेम है तो पावर्स इसकी क्या हो जाएंगी बेटे, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2, सेम लाइक डिनोमिनेटर में भी आपकी बेसिस सेम है तो पावर्स हमेशा सारी ऐड हो जाएंगी और आपस में ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, n-1 प्लस 2n-2। नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या होगा, 2n प्लस n, तो आपके पास आ जाएगा बच्चे 3 की पावर, सॉरी इसको मैं दूसरे मार्कर के साथ लिख लेता हूँ, मिक्स हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे बच्चे ये आ जाएगा 3 की पावर 2n प्लस n 3n। अब यहाँ पे सिंगल वैल्यू है ना तो ये प्लस 2 आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया। और 2n प्लस n, अगेन आपके पास 3 की पावर 3n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, तो ये आपका आ जाएगा -3। अब यहाँ पे आप लोगों ने पावर्स को अलग कर लेना है, 3n, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3n, 3 की पावर -3। अब उसके बाद क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n, क्योंकि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में थे दोनों, आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट पे आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 3 की -3। अब ये -3 है, ऊपर इसको हम लोग लेके जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर +3। अब देखें दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स इसकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2 + 3, 3 की पावर 5। आप लोग 3 की पावर 5 कैलकुलेटर पे लेंगे बच्चे तो वो आपके पास आ जाएगा 243। तो ये आपका इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन गया, ठीक हो गया। आई होप सो बच्चे आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट के ऊपर। अच्छा बच्चे, ये आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें इजी सा पार्ट है, कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। यहाँ पे है 5 पावर, सबसे पहले आप लोगों ने इसकी पावर्स को अलग कर लेना है। 5 की पावर n, 5 की पावर 3 - 6। अगेन यहाँ पे भी हमने पावर्स को अलग कर लेना है, 5 की n, 5 की पावर 1 और यहाँ पे बचे इधर भी आप लोग ये 9 ऐसे ही रहने दें फिलहाल। 5 की पावर n, सॉरी इसको मैं थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ, ये आपकी सारी चीज़ ऐसे ही आ जाएगी, 4 × 5 की पावर n। अब अगर आप गौर से देखें बच्चे, ऊपर आपका 5 की पावर n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आप लोग 5 की पावर n को कॉमन ले लें यहाँ से,
आपका आ जाएगा 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 तो आपके पास आ जाएगा 5 ही। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें 5 की पावर n कॉमन निकल रहा है, आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 4, ये 5 का n ये 5 का n दोनों आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है। अब जब आप लोग 5 की पावर 3 लेंगे, 5 का क्यूब लेंगे तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 125, 125 माइनस 6 5 30, और बच्चे आपके 9 में से 4 के तो आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है। स्पेस बना लें, यहाँ पे थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं। 125 से आप लोग 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे, आपके पास जो रिमेनिंग आ जाएगा वो आ जाएगा 95 और 5। अब यहाँ पे इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 4 यहाँ पे चला जाएगा तो 4 19 टाइम आपका आ जाएगा 95, तो ये आपका बच्चे आ जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ तक आपके एक्सरसाइज 1.2 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। बच्चे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह